चलो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड में चाहे 10वीं का हो या फिर 12वीं का। तो यहाँ से मैप से भी क्वेश्चन आता है, घटनाक्रम से, ऐतिहासिक घटनाक्रम से, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग अगर बात किया जाए तो 1857 से 1947 की क्रांति तक पढ़ रहे हैं, जो जब तक भारत आजाद न हुआ हो। तो अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़ते पढ़ते 1922 ईस्वी तक आ गए हैं। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन के बाद आगे बढ़ते बढ़ते अब आ रहे हैं चौरी चौरा कांड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी इतिहास के नजर से देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बात किया जाए कि चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था, ठीक, सबसे पहले पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ था या कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 4 या फिर 5 फरवरी, कहीं कहीं पे 4 फरवरी दे देता है, कहीं पे 5 फरवरी, और जो ईयर होगा वो 2022, 2022 बोल रहे हैं, 1922 होगा। ठीक है, 2022 में ही 1922 ईयर होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर चौरी चौरा कांड, हत्याकांड पूछा जाए तो क्या ऑप्शन में दिया है, 4 फरवरी दिया है कि 5 फरवरी। ठीक है, अगर 4 फरवरी नहीं दिया होगा तो इस बात का ध्यान है कि 5 फरवरी होगा। ठीक है, अगर दोनों है तो 4 फरवरी को ही लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब ये हमें पता चल गया कि शुरुआत कहाँ पे, शुरुआत कब हुआ था, 4 या 5 फरवरी 1922 में। अब पूछेगा स्थान, स्थान कहाँ पे है, तो गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर। अब एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं हम तुम लोगों से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। उत्तराखंड, उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से टूट कर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो मैक्सिमम लोगों से पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे, भले यूपी के कहते होंगे कि हम यूपी के हैं, लेकिन नहीं बता पाएंगे। तो क्या है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, याद कर लो, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त, लिख दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसका नाम क्या था, यूनाइटेड, हाँ यूनाइटेड, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। यानी जब तक उत्तर प्रदेश नहीं नाम था तब तक किसी नाम से उत्तर प्रदेश क्या होता था, जाना जाता था। ठीक है, अब चेंज होकर क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश, जब भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। ठीक, अब इसका कारण क्या था, कोई घटना घटेगा तो कोई कारण होगा ना, तो कारण क्या था, कौन बताएगा, किसी को पता है। तो कारण ये था कि जो ब्रिटिश लोग थे, क्या थे, ब्रिटिश लोग, वो जो गांव के लोग थे, गांव के लोग, हाँ, तो गांव के लोगों को क्या कर लिए, जाकर, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, और असहयोग आंदोलन में गांधी जी बोले थे कि कोई भी अहिंसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उग्र भीड़ को शांत करने के लिए ये लोग कहाँ पे लेकर आ गए, जेल में, किसको, गांव के लोगों को, और लेकर यहीं पे उनको क्या कर दिए, मार दिए। अब मार देने के बाद ये उग्र भीड़, यानी गुस्साई गांव वालों ने, लोगों ने, गांव के लोगों ने जाकर जेल में ही क्या कर दिया, जितने भी पुलिस कर्मी थे उनको आग के हवाले कर दिया, आग लगा दिया। ठीक है, तो यही है चौरा चौरी कांड। ठीक, तो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों को जलाकर मार मार दिया गया। अब ये कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो भीड़ थी, जो लोग थे, उनको जबरदस्ती जेल में लाकर क्या कर दिए थे, भर दिए थे। तो क्या होंगे, अंग्रेजों ने लोगों को, वहां के लोगों को लिखो, वहां मतलब कहाँ के, चौरा चौरी। ठीक है, वहां के लोगों को गिरफ्तार कर दिया, और जेल में क्या कर दिया, हाँ जेल में
डाल दिया, जिससे कितने लोग मर गए, बहुत सारे लोग क्या हो गए इसमें, मार दिए गए या फिर मर गए। मृत्यु को प्राप्त कर गए, मर गए नहीं, मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब इस अ, अब इसी के कारण क्या हो गए, उस गांव में क्या हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, क्या गया, गुस्सा। तो जब गुस्सा आया तो नोट करके लिखो 2000 के नोट पे, पिंक वाला पे, जो तुम लोग का फेवरेट है। ठीक। अब उग्र भीड़ ने, यानी गुस्साई, उग्र मतलब क्या होता है, गुस्सा वाला, उग्र भीड़ ने या उग्र भीड़ द्वारा, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों को जलाकर मार दिया गया। उग्र भीड़ द्वारा शायद 19 की ठीक है, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों को क्या कर दिए गए, पुलिस कर्मियों को जलाकर मार दिया गया। एग्जैक्ट तो नहीं याद है, शायद 19 या 22 ऐसा ही कुछ पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। ठीक है। इस, हाँ तो मतलब ये जो भीड़ है ना, गई जेल में, जेल को बंद कर दिया बाहर से और आग लगा दिया, कह लो हम मारो, सबको जलाकर मार दिए। ठीक है। अब इसी के वजह से नोट नंबर 2 इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि हमारा असहयोग होगा अहिंसा से, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़ा से, और तुम लोगों ने पूरा का पूरा क्या कर दिए, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, तुम लोगों ने उनको जिंदा जला दिया और 22 लोगों को मार दिया जलाकर। गांधी जी ने इस घटना के कारण, इस घटना के कारण गांधी जी ने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, आंदोलन को वापस ले लिया। वापस मतलब कि उसको मना कर दिया करने से। ठीक है। अब बोले कि हम अब असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, वापस लेते हैं, यानी अब असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है गांधी जी। कौन से घटना के कारण, चौरा चौरी घटना के कारण। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ, समझ में आया चौरा चौरी कांड। क्यों बता रहे हैं कि रॉलेट एक्ट यानी काला कानून, यानी जलियांवाला बाग, और चौरा असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, और एक लास्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी चारों से क्वेश्चन बनेगा यूपी बोर्ड के, 10 हो या 12 हो। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ था, मैप वाला हो जाएगा या फिर ऑप्शनल वाला भी हो सकता है, दीर्घ में भी हो सकता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन हमेशा दीर्घ में आएगा, यानी 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अब 1922 के बाद क्या आता है, 1923, यानी 22 के बाद आएगा 23। तो हम लोग देखते हैं 1923 में कौन सी घटना घटी थी भारत के इतिहास में, क्योंकि तो एक एक घटनाक्रम को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक साल में जो जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे कि फिल्म चल रहा है, हर एक साल में कुछ ना कुछ घटना दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक घटनाक्रम अगर ईयर वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएगी, नहीं तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा। तो 1923 की अगर बात की जाए कि 1923 में कौन सी घटना घटा था, तो 1923 में हुआ था बहुत ही बड़ा खेल, और हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है। स्वराज पार्टी। ठीक है। तो बोला जाता है कि स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि स्वराज पार्टी कब बनी थी, कब बनी थी, तो 1923 ईस्वी में बना था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना।
ठीक, ये भी बहुत बड़ी घटना थी स्वराज पार्टी, ये अपना हक मांगते थे स्वराज पार्टी वाले। ठीक है, अब अगर आगे बात किया जाए कि ये कहाँ बनी थी, कहाँ बनी थी, स्थान कहाँ पे था, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ था, क्योंकि स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वराज पार्टी दे देगा और मैप में भरने को दे देगा कि स्थान बताइए। तो स्थान की अगर बात किया जाए तो इलाहाबाद, क्या है, इलाहाबाद, आज के डेट में इसको क्या बोला जाता है, प्रयागराज। ठीक, तो प्रयागराज, हाँ, तो पहले था प्रयाग, बाद में हुआ इलाहाबाद, अब हो गया अपना वास्तविक रूप प्रयागराज। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके नेता कौन थे, स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, जो बनाने वाले कौन थे, तो इसमें थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और अगर बात किया जाए तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलकर इस पार्टी की क्या की थी, स्थापना किया था। अब हम लोग अगर बात किया जाए 1923 की एक घटना थी, अब आते हैं थोड़ा सा 1924, जाते हैं 1924। तो 1924 में हुआ था कानपुर षड्यंत्र केस, क्या हुआ था, कानपुर षड्यंत्र केस। तो कानपुर षड्यंत्र की घटना कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में, कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो कानपुर षड्यंत्र केस क्या है, तो कानपुर षड्यंत्र मामले में अहमद मुजफ्फर अहमद है, और शौकत उस्मानी है, और नीलानी गुप्ता है, और एम ए डांगे, सभी को क्या हो गया, 4 साल की सजा हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, डकैती कर लिया था, ट्रेन को ही लूट लिया था, ट्रेन को ही लूट लिया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए कानपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल, कानपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन लोग, तो अगर बात किया जाए तो मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी, और एचआरए का भी गठन इसी में हुआ था, उसको भी बता देंगे, शौकत उस्मानी। ठीक है, नलिनी गुप्ता, नलिनी गुप्ता, और एम ए डांगे, और एस ए डांगे, इनका नाम है, को 4 साल की सजा हुई थी, को 4 साल की क्या हुई थी, सजा हुई थी। ठीक, ठीक है, अगर बात किया जाए कि 1924 में एक और कौन सी घटना महत्वपूर्ण घटी थी, तो 1924 में ही, नोट डालकर लिख लेना लोग, 1924 में ही, 1924 ईस्वी में ही एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है, एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ठीक, तो पूछा जाता है एचआरए की स्थापना कब हुआ था, तो 1924। ठीक, अब आते हैं 1924 के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन, सी ए स, ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चारे हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर क्लियर हुआ, ठीक, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। अब 24 के बाद आएगा हम लोग का क्या, 25, तो 25 में देखते हैं क्या होता है, भारतीय इतिहास में कौन सी घटना घटती है, मिटा दें। अब आते हैं 1925 को, देखते हैं क्या घटना घटी है, तो 1925 में भी बहुत बढ़िया घटना घटी है।
उसको जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हुआ है। अब बात करते हैं 1925। ठीक, तो 1925 की अगर बात किया जाए तो 1925 में हुआ है, क्या हुआ है, तो काकोरी हत्याकांड, ककोरी कांड। ठीक है, क्या हुआ है, काकोरी, काकोरी, कटोरी नहीं है, काकोरी है, कटोरी नहीं समझना इसको, काकोरी है, काकोरी कांड। क्या है काकोरी कांड, काकोरी कांड, ये कब घटना घटी है, तो काकोरी कांड ये डकैती, क्या किए थे ये लोग, डकैती किए थे, बकैती नहीं किए थे, डकैती किए थे। ठीक है, तो डकैती किए थे और ये ट्रेन को ही लूट लिए थे। देखो भारतीय लोग कितने इरादे के मजबूत थे कि अंग्रेजों को ट्रेन ही लूट लिए थे। ठीक, तो काकोरी कांड ये कब हुआ है, 1925 में, और ये तुम्हारे 12 वाले में लास्ट चैप्टर में इतिहास में पूर्ण रूप से ये काकोरी कांड के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, तो काकोरी कांड इतिहास में देखोगे तो मिलेगा। सविनय अवज्ञा, काकोरी, असहयोग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, ये सब सुपर डुपर क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में। तो इसमें क्या हुआ कि काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी कानपुर के आसपास पड़ता है, तो काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती, यानी ट्रेन को क्या कर लिए थे, लूट लिए थे। ठीक है, डकैती, और कौन किया था, तो एचआरए की टीम, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने क्या कर लिया था, के लोगों ने मिलकर लूट लिया था। एट डाउन पैसेंजर ट्रेन, उसका नाम था, क्या था, एट डाउन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, जिसको लूटे थे। ठीक, एट डाउन पैसेंजर ट्रेन। अब इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब ट्रेन लूटोगे वो भी अंग्रेजों का, अंग्रेजों के शासन में, तो छोड़ेंगे थोड़ी तुमको, आरती नहीं ना उतारेंगे, क्या कर लिए, गिरफ्तार कर लिए। तो इस घटना के बाद, इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जितने भी लुटेरे क्रांतिकारी थे सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। सभी क्रांतिकारियों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, चीजें क्लियर यहां तक। जब ये जैसे ही ट्रेन लूटे तो इन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब अब पूछा जाएगा कि इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो इसमें इस घटना में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में 17 लोगों को क्या किया गया था, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये काकोरी हत्याकांड पे पूछ दिया जाए कि टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए या बताइए, तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा तब नंबर आएगा, और 10 हो या 12 हो इसमें आना ही आना है। तो इस घटना में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अब आगे अगर बढ़ा जाए तो इसमें 4 को आजीवन कारावास मिला था, 4 लोगों को आजीवन कारावास, मतलब जिंदगी भर क्या रहेंगे, जेल में। ठीक, यानी जब तक जिएंगे तब तक कहाँ रहेंगे, जेल में। 4 लोगों को आजीवन कारावास मिला था, यानी सजा था कि 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिला था। ठीक, उसकी सजा कर लो।
अब बचे और 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था, मिला था, ठीक। और 4 लोग को क्या कर दिया गया था, 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था, 4 लोगों को फांसी दे दी। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा हत्याकांड में 4 लोगों को फांसी, कौन सा कांड में 4 लोगों को फांसी दिया गया था, तो ककोरी कांड, ठीक है। 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था। तो 17 लोग गिरफ्तार हुए थे, 4 लोग को आजीवन कारावास, 4 लोग को फांसी, यानी 8 लोग ऐसे ही निपट गए और 9 लोग को कुछ कुछ सजा जितना देना होगा देकर छोड़ दिया गया था, ठीक, ठीक है। अब 4 लोग कौन कौन से जो फांसी पर लटके थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बिस्मिल, याद आ गया। हाँ, ये थे फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति, राम प्रसाद बिस्मिल। और दूसरा थे अशफाक उल्ला खान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशफाक उल्ला खान, इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, अशफाक उल्ला खान, ठीक। तीसरे नंबर के व्यक्ति थे रोशन सिंह, रोशन सिंह, ये भी फांसी पर लटके गए थे या लटका दिए गए थे। चौथे नंबर की बात किया जाए तो राजेंद्र राजेंद्र लोहाड़ी, लाहौरी, 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 राजेंद्र लाहौरी। ये 4 लोग को क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दिया था, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो उस कमीशन को, उसी के लिए अब इंग्लैंड से एक जांच कमेटी आई थी, उसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था, साइमन कमीशन। नहीं, हाँ, जो अमृतसर वाला घटना घटा था, तो अंग्रेज से एक जांच समिति आई थी, हाँ, जांच समिति आई थी साइमन, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, साइमन कमीशन क्या है कल, ठीक। ये 1927 में भारत में ये बना कब था, भारत में कब इसका आगमन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, 27, ठीक, 27 में बना था, 28 में आगमन हुआ। तो आगमन होने के बाद भारत के लोगों ने नारा लगाया था, कौन सा नारा लगाया था, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। क्यों लगाया था, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहना देते हैं, नेक्स्ट जब क्लासेस हम लोग चलेगा तो यही चलेगा साइमन कमीशन।